हेलो फ्रेंड्स, ये है सीबीटी बीएड एग्ज़ामिनेशन 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको टोटल 2 घंटा टाइम मिलेगा और एक टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका फर्स्ट पेज है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसमें हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि पिछले साल जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था, और जो सीबीटी का आंसर आया था ओमआर सीट पे, वो आपको हम आंसर बताएंगे कि इसमें आंसर क्या क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला सेक्शन है जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको एक पैरा दिया हुआ रहेगा, उसको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर सिलेक्ट करना है। तो पैरा इस तरह से दिया हुआ है: Teaching more even than most other profession has been transformed during the last 100 years from a small highly skilled profession concerned with a minority of the population to a large and important branch of the public service. The profession has a great and honorable tradition extending from the dawn of the history recent times, but any teachers in the modern world who allows himself be inspired by the ideal of predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his function to teach what he thinks, but to instill such belief and uh, prejudice as the true useful by his employers. फर्स्ट है क्वेश्चन दिया हुआ कि इन एशियन टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज, मतलब बहुत पहले टीचिंग का कैसा प्रोफेशन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: रिजर्व्ड फॉर द अपर क्लास, रिजर्व्ड फॉर अ प्रिविलेज्ड फ्यू, ओपन टू ऑल और लिमिटेड टू हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। इसका सही आंसर है ओपन टू ऑल। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर टीचिंग इनटू एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस इज टीचिंग स्किल, टेक्निकल डेवलपमेंट्स, यूटिलाइजेशन, फिलॉसफी। और चौथा नंबर है द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉइंग इंडस्ट्री। इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा, टीचिंग स्किल। थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फेजेज इन मॉडर्न टाइम्स अ सक्सेसफुली टीचर इज primarily supported to impact knowledge, impact new and the latest skill. The lines preferred by those in authority instill value he is criticized the most. इसका आंसर थर्ड होगा, द लाइन्स प्रीफर्ड बाय दोज इन अथॉरिटी। चौथा क्वेश्चन है द मॉडर्न टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स बिकॉज द tremendous advancement in the professional skill of social and the financial contraction. The students are not serious about study. The modern teacher has more interested in politics than in academic activity. इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। पांचवा नंबर क्वेश्चन है द ऑथर सीम टू द अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड्स इन द टीचिंग प्रोफेशन, अप्रूव द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द मेड ऑफ टीचिंग, बी अ ट्रेडिशनल इन हिज व्यू, कंसिडर एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। इसका आंसर है बी अगेंस्ट द करेंट ट्रेंड इन द टीचिंग प्रोफेशन। फिर आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव। वी ईट सो दैट वी लिव, मे, माइट, कैन, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है माइट। 7 नंबर क्वेश्चन है आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस अर्ली। फर्स्ट ऑप्शन है वुड, वुडंट, कैन, मे। इसका सही आंसर है मे। 8वां नंबर क्वेश्चन है डू यू फिल इन द ब्लैंक्स टू वर्क ऑन संडे। इसका आंसर हैव, नीड, मस्ट, हैज। तो इसका सही आंसर है हैव। फिर आपका दिया हुआ है फॉर
For each of the following sentences, 4 alternatives are given. You are required to choose the correct meaning of the items given in the capital letters in the sentence. His promotion is on the cards. His promotion on the cards. फर्स्ट है ड्यू, एविएंट, सर्टेन, प्रोएबल, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सर्टेन। थर्ड है हिज स्पीच फिल शॉट ऑन द ऑडियंस, हैज नॉट नो इफेक्ट, मूव्ड द ऑडियंस, इम्प्रेस्ड द ऑडियंस, वाज क्वाइट शॉर्ट। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हैड टू इफेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट एडवांसेज बाय लिफ्स एंड बाउंड्स। लिफ्स एंड बाउंड्स, सिंपल, शार्पली, स्लोली, रैपिडली इसका सही आंसर है। फिर है दिया हुआ आपका 4 अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर इज मीनिंग। कहने का मतलब है सिमिलर मतलब होता है कि जो भी उसे मिलता जुलता हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्ट्राडिक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रिक्वेस्ट, पोलाइटली, डैनी, एम्फेटिकली, टॉक एब्यूजली और कॉन्टेप्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्टेप्ट। फिर दिया हुआ है सॉलिट्यूड, म्यूजिकल कंपोजिशन, अ फुलनेस, ट्रू असेसमेंट, सिंगल माइंडनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा अ फुलनेस। फिर दिया हुआ है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। अपोजिट वर्ड चूज करना है। फर्स्ट दिया हुआ है क्रोनिक, इसका सही आंसर होगा टेम्प्रोरी। ये सभी आंसर जो बीएड सीबीटी के द्वारा जारी किया गया था वो सब ये सब आंसर है। 15 का है मिथ का अपोजिट क्या हो जाएगा रियलिटी। फिर यहाँ पे आता है आपका सेक्शन 2 जनरल हिंदी, जिसमें इसमें भी एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसके अनुसार आपको आंसर करना होगा। तो यहाँ पे गद्यांश इस तरह से दिया हुआ है कि शील हृदय की यह अस्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित होता है या भक्ति द्वारा। इसका पता यूं लग सकता है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है सदाचार किन से परिवर्तित होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, भक्ति, प्रेम और भक्ति द्वारा, भक्ति और धर्म द्वारा, भक्ति भावना द्वारा, ज्ञान और भक्ति द्वारा। तो इसका सही आंसर है ज्ञान और भक्ति द्वारा। भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है, आनंद से और हृदय से। इसका सही आंसर है। फिर 18 का है ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। फिर 19 नंबर है कि कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करता है, शील दशा। फिर यहाँ से दिया हुआ है निम्नलिखित के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। सुधा का अपोजिट वर्ड हो जाएगा हलाहल। प्राचीन का अवाचीन, अपेक्षा का अपेक्षा आंसर इसका सही आंसर होगा। फिर दिया हुआ है कि निम्न में से प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। निराधार, स्वर संधि, व्यंजन संधि,
इसका सही आंसर होगा संधि। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का सही आंसर होगा विसर्ग संधि। सन्मार्ग, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा व्यंजन संधि। फिर यहाँ से दिया हुआ निम्नलिखित का उत्तर चुनिए। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं संजीव। गिरी शब्द का बहुवचन गिरियां। व्याकरण क्या है? भाषा का नियम है व्याकरण। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? मैथिली। फिर यहाँ से आपका आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घड़ी 9:14 का समय दिखाती है। घड़ी के घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई की स्थिति में एक दूसरे से तथ्य अदला बदली कर देती है। घड़ी द्वारा दिखाए जाने वाला नया समय निम्नलिखित में से एक निकटतम है। इसका सही आंसर होगा 3 बजने में 14 मिनट। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं? इसका सही आंसर है 11। उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्यों से भिन्न है। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, श्वान। इसमें से इसका सही आंसर है मुर्गी। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, जिसमें से इसमें से त्रिभुजों की संख्या टोटल 18। इसका सही आंसर होगा। फिर नीचे दिए गए कौन सी संख्या x के स्थान पर आएगी? तो सही आंसर हो जाएगा 9। यदि 5 - 5 24 और 7 - 7 48, तो 10 - 10 का मान ज्ञात कीजिए। 99 इसका सही आंसर होगा। एक त्रिभुजों की संख्या क्या है जिसके शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्ष हैं, लेकिन अष्टभुज के साथ केवल एक ही भुजा उभयनिष्ठ है? 32। इस श्रृंखला को देखें, आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। फिर है इस श्रृंखला को देखें, ये 2 1 1/2 1/4, इसका नेक्स्ट हो जाएगा आंसर 1/8। फिर श्रृंखला दिया हुआ है 12 11 13 12 14 13, तो अगली संख्या क्या हो जाएगा? 15। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 पुस्तकों ABCD और ABCDE और F को एक पार्श्व में एक कर रखा जाता है। B और E नीले आवरण की है और अन्य पुस्तकें लाल आवरण की है। केवल D और F नई पुस्तकें हैं और C सभी पुरानी है। तो A और C कानूनी रिपोर्ट हैं और अन्य गैजेटियर हैं, तो कौन सी पुस्तकें नई लाल आवरण वाली कानूनी रिपोर्ट है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर और फिर 18 दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब में 108 सदस्य हैं, उनमें से 2/3 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं। 9 महिला सदस्यों को छोड़ शेष सभी सदस्य विवाहित है। क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी हैं? इसका सही आंसर है